नहीं करना। बच्चों आप लोगों ने अपने कामों को जो है वो बढ़ाना है, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, अपने कामों को यानी अपने वक्त को अच्छे कामों में, फायदेमंद कामों में गुजारना है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 5 यूनिट 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्थ एंड डिजीजेस। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के बारे में हम लोग जो है वो बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, फूड को कैसे फूड को हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे अपनी हेल्थ को हम लोग अच्छा रख सकते हैं और उसके बाद कैसे हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 16। टॉपिक है हमारा जर्म्स इन फूड। ठीक है, अब जो है आप लोगों ने देखा कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी को यानी हमारे बीमारियों की वजह बनते हैं और डिफरेंट तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि जर्म्स जो है वो फूड पर कैसे होते हैं और कैसे अपनी फूड को जो है वो जर्म्स से महफूज रखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स जर्म्स नीड क्रिएट कंडीशंस टू टीच जो है हमें अपने फूड को जर्म्स से सेव रखने के लिए जो है वो डिफरेंट कंडीशंस की डिफरेंट जो है वो सूरत हाल की जो है वो देखनी पड़ती है कि कैसे हम लोग जो है अपने फूड को महफूज कर सकते हैं। दे कैन नॉट रीच इन फूड इफ इट इज केप्ट वेरी ड्राई और फ्रोजन। अगर हम अपने फूड को जो है वो ठंडा रखें और खुश्क रखें तो भी वो महफूज रखी जा सकती है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो जर्म्स नहीं फैलेंगे अगर अपने जर्म्स आधा घंटे को बढ़ते नहीं है। इफ फूड हैज बीन स्टीरिलाइज्ड इट कैन बी कीप्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स। अगर के हम लोग अपने फूड को स्टीरिलाइज करके रखें तो तब भी जो है वो जर्म्स इसके ऊपर नहीं फैलते। ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स दैट हैव नॉट बीन वॉश्ड मे आल्सो लीड टू इलनेस। ठीक है, अगर हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं लेकिन अगर हम उन्हें धोते नहीं हैं, साफ बराबर नहीं रखते, ढांक कर नहीं रखते, तब भी वो हमारी जो है बीमारियों की वजह बन सकते हैं। इसलिए अपने फूड को जो है वो ढांक कर रखना है और साफ सुथरी जगहों पर रखना है। देन है क्योंकि यहाँ पर एक इंफॉर्मेटिव बात लिखी हुई है वेजिटेबल्स में हैव बीन स्प्रे। क्योंकि जब हम लोग वेजिटेबल खरीदते हैं उससे पहले शॉप्स वाले क्या करते हैं उसे स्प्रे कर रखते हैं ताकि कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके। तो इसलिए स्प्रे के अंदर भी केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए सब्जी को या उस फूड को हमेशा धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। ईटिंग अनवॉश्ड स्पॉइल्ड फूड और अनकवर्ड फूड इज आल्सो वन ऑफ द मेन वे जर्म्स गेट इनटू योर बॉडी। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है अगर ख़राब खुराक खाएंगे या जो है वो धुली हुई अनवॉश फूड का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी तमाम तर चीज़ें जो हैं हमारी बीमारियों की वजह बनते हैं। प्रोसेस्ड फूड आर कीप्ड सेफ एज दे आर जो है सील्ड इन प्लास्टिक और इन टीन्स। एयर इज़ केप्ट अवे फ्रॉम द फूड्स। जब फैक्ट्रीज़ में जो है फूड्स को वो प्रिजर्व किया जाता है, जो सेव किया जाता है, टीन्स के अंदर पैक किया जाता है, तो उससे जो है हवा को दूर रखा जाता है ताकि आपको पता है मैंने पहले भी बताया था कि एयर के अंदर भी जो है वो जर्म्स मौजूद होते हैं। तो ताकि हवा को इसलिए दूर रखा जाता है ताकि जर्म्स से महफूज रहा जाए, बैक्टीरिया से बचा जा सके। आगे है नेक्स्ट है सम फूड्स कैन बी कीप्ड फ्रॉम गोइंग बैड बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स। ठीक है, क्योंकि फूड्स को जो स्टोर किया जाता है तो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन सेरिटेन केमिकल्स आर एडेड टू फूड जर्म्स कैन नॉट ब्रीड इट। अगर इनको जब केमिकल्स को स्टोर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि तमाम तर जरासीम से महफूज रखा जा सके। ठीक है, स्टोर करते वक्त, पैक करते वक्त चीज़ों को टीन्स में तो उनके अंदर केमिकल्स जो है वो डाल दिए जाते हैं। उसके बाद कि फैक्ट्रीज़ में इसी तरह प्रिजर्वेशन के ज़रिए हमारी फूड को स्टोर किया जाता है। उसके बाद मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पेस्ट्यूराइजेशन। ठीक है, जब मिल्क को बॉयल करके 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उसको बॉयल किया जाता है, फिर फौरी तौर पर उसको ठंडा किया जाता है, उसके बाद उसको पैक किया जाता है। इस तमाम तर प्रोसेस को पेस्ट्यूराइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इस तरह से हमारे तमाम तर जरासीम जो हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है पेज नंबर 17 पर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन आंसर दिस क्वेश्चंस।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग, हमें क्यों जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका आंसर है बिकॉज अनवॉश फूड कैरी जर्म्स विच मेक अस इल, जो अनवॉश फूड पर जो है वो जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच क्रिएचर कैरी जर्म्स ऑन देयर फीट एंड लाइक टू लैंड ऑन फूड, ठीक है, वो कौन सी ऐसी क्रिएचर है जो कि हमारी खुराक के ऊपर जो है लैंड करती है, बैठती है, तो हमारी फूड जो है वो जम्स वाली हो जाती है। तो वो क्या है, हाउस फ्लाइज। आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में जो मक्खियाँ होती हैं वो कई जगहों से बैठकर उड़कर आती हैं। हो सकता है वो किसी गंदी चीज़ से जो है वो पहले उठती हों, उनकी जो वो गंदी चीज़ पर बैठी थी तो वहाँ से उन्हें क्या है जम्स उनके पैरों पर लग जाते हैं, वो बैक्टीरियाज जो हैं वो उनके पैरों पर लग जाते हैं, जो कि फिर वो आकर हमारी फूड पर जब बैठती हैं तो वो जम्स जो है वो हमारी फूड पर छोड़ जाती हैं। ये भी हमारी बीमारियों की वजह बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग सी बात कि हम लोगों ने देखा कि बीमार तो हम लोग होते जा रहे हैं कि इस तरह से वायरसेस और जर्म्स जो हैं हमें अफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और हमें हमारी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। अब हम लोग कैसे जो है ख़ुद को सेहतमंद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से हम लोग अपनी जो है मदद कर सकते हैं कि हम लोग अपनी आप को सेव कर सकते हैं बीमारियों से। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ वी हैव टू, ठीक है, वेंटिलेट द हाउस वेल टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट। हमें अपने घरों को ऐसे वेंटिलेट करना चाहिए, उनकी खिड़कियां खोल देनी चाहिए, दरवाजे खोलें ताकि उसके अंदर से जो है हवा जो है वो सर्कुलेट करे, अच्छे से हवा जो है हमारे घर में जो होनी चाहिए, ताकि फ्रेश एयर होगी तो हम लोग भी जो है हमारे घर का माहौल भी फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट है एयर क्लॉथ्स एंड बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। क्या है कि आप लोग अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को जो है वो धूप पे रखें, उसको धूप लगनी चाहिए, हवा लगनी चाहिए। इस तरह से भी हम लोग बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, क्योंकि हमारे कपड़ों पर, हमारे बिस्तर पर जो है वो नमी रह जाती है उसके ऊपर, तो उस वजह से भी जो है वो जर्म्स फैलते हैं, ठीक है। इसलिए हमें अपने कपड़ों को, बिस्तर को धूप लगवानी चाहिए। नेक्स्ट है कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन। हमें अपना जो है वो जिस बर्तन के अंदर हम लोग जो है अपनी फूड रखते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कुछ भी अगर हम लोग खाने पीने वाली कोई भी चीज़ जिस बर्तन के अंदर रखते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी पूरी फूड को जो है वो कवर कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन, ठीक है। जो है अब हमें हमेशा जो है मिल्क को बॉयल करके इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसे बॉयल करने से उसके अंदर मौजूद जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं। कीप द सराउंडिंग्स क्लीन बाय यूजिंग इनफेक्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। जो है कि हमारे इर्द गिर्द जो है अगर साफ़ सुथरी जगहें होंगी, साफ़ सुथरा माहौल होगा तो हम लोग जो है बीमारी से बच सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द अगर हम लोगों के सड़क पर, घर के बाहर जो है कूड़ा करकट पड़ा होता है उसको डस्टबिन के अंदर फेंका जाए तो भी बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। स्नीज इन टू आ हैंडकरचीफ, a tissue or the crop of your elbow। क्या है, अगर आपको कोई छींक आती है, स्नीजिंग, छींकना, अगर आपको छींक आती है या फिर आप अपना रुमाल इस्तेमाल करें, टिश्यू का इस्तेमाल करें, ठीक है, उसके अंदर छींकें, या फिर अपनी जो है एल्बो को जो है क्रॉक करके ऐसे फोल्ड करके उसके अंदर छींकें, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स। अगर आप बीमार हैं तो आप अपनी पर्सनल चीज़ें जो है वो दूसरों के साथ शेयर ना करें। शेयरिंग करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शेयर करते हैं अपनी, अगर इस कंडीशन में कि आप बीमार हैं तो इससे जो है वो आपको, बल्कि आपको जो है दूसरों का नुकसान करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब एक पर्सन के जर्म्स दूसरे के पास पहुँचते हैं तो उसके पास भी ऑलरेडी जर्म्स होते हैं, तो वो दोनों जर्म्स मिलकर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जर्म को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए आप लोगों ने अपनी पर्सनल चीज़ें जैसा कि अपना वाटर, अपने बर्तन खाने पीने के और अपना ख़ास तौर पर टिशू, हैंडकरचीफ जो है वो दूसरों के साथ शेयर मत करें, ठीक है। गेट अवर सेल्फ वैक्सीनेट, ठीक है।
अपने आप को वैक्सीनेट करें, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है तो जिस तरह से डॉक्टर ने आपको जो है इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें, डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक और डॉक्टर से जो है रुजू करते रहें। नेक्स्ट है पेज नंबर 17 पर एक और कॉन्सेप्ट चेक, आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड यूज टू प्रिजर्व फूड, वो कौन सा तरीका है जिससे हम लोग अपनी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये आप लोगों के चैप्टर के अंदर ही मौजूद है, हम लोगों ने कई जगह पर पढ़ा कि कैसे हम लोग अपनी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। ड्राइंग खुश्क करके, फ्रीजिंग, स्टीरिलाइजेशन, क्लीनिंग जैसे कि उसके हवा को निकाल कर, दैन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन एंड जो है पेस्चराइजेशन से भी जो हम लोग अपनी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चंद जो थे तरीके जो आपके बुक के अंदर ही, आपके लेसन के अंदर ही मौजूद थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी ऑलवेज डू बिफोर हैंडलिंग और ईटिंग फूड, हम लोगों को कैसे अपनी फूड को जो है वो हमेशा खाने से पहले हैंडल करना चाहिए या फिर उसको महफूज करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स, हमें हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले, ताकि जो इससे पहले हम लोगों ने किसी चीज़ को छुआ था, किसी चीज़ को छेड़ा था, तो हमारे हाथों पर जो जर्म्स लग चुके थे उस चीज़ की वजह से, या कोई अगर हम लोग वैसे भी कोई काम कर रहे हैं तो हमें अपने हाथ धोकर यानी वॉश करके इस्तेमाल करने चाहिए बिफोर हैंडलिंग और ईटिंग फूड। ठीक है, हमें अपने कुछ भी खाने से पहले स्टूडेंट्स, वो खाना हो या कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप लोग कुछ खाते हैं, फ्रूट है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप लोग खा रहे हैं तो उससे पहले भी आप लोगों को उस चीज़ को वॉश करना है और अपने हैंड्स को भी वॉश करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सबक जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अपनी फूड को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और अपनी हेल्थ को भी कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ को और अपने जो है इर्द गिर्द के तमाम माहौल को कैसे हम लोग साफ़ सुथरा रख के अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने पेज नंबर 16 एंड 17 को पढ़ा और इसके अंदर मौजूद तमाम तरह चीज़ों को पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आप लोग इसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे ताकि हम अपने एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन आंसर्स को और बाकी की एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।